Hey guys, once again we are back with third part of this horror tale. Thank you very much Prashant for sharing your story with us. अगर आप लोगों ने इस स्टोरी का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देखो. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रशांत की फैमिली इस किराए के घर में अकेली रह रही थी और यहाँ प्रशांत की मम्मी को ये कंफर्म हो गया था कि इस किराए के घर में एक औरत की और एक छोटे बच्चे की आत्मा भटकती है. अब तभी प्रशांत की फैमिली नाइट में एक दिन बाहर से डिनर करके आ रही होती है. अब घर पहुंचने से कुछ कदम पहले प्रशांत की मम्मी प्रशांत के पापा के कान में हल्के से बोलती हैं, वेलकम टू आवर हॉन्टेड हाउस. और इतना बोलते ही घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और ये देखते ही प्रशांत की फैमिली अंदर तक कांप उठती है. और फिर प्रशांत की मम्मी प्रशांत के पापा को हल्के से बोलती हैं, देखो शायद ही उसी भटकती हुई आत्मा ने दरवाज़ा खोला है. अब समय निकलने लगा था. दिन हफ्तों में बदलने लगे थे और हफ्ते महीनों में. और यह प्रशांत की फैमिली को एक आदत सी हो गई थी इस घर के अंदर हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बीच में रहते हुए. हालांकि इन लोगों को इस घर के अंदर भटकते हुए आत्मा के साथ रहते हुए डर तो लग रहा था, लेकिन अब इनको आदत सी हो गई थी. जहाँ इस किराए के घर में कोई भी किराएदार 2 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाता था, वहीं प्रशांत की फैमिली को इस किराए के घर में रहते हुए 7 महीने हो चुके थे. लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि इस भटकती हुई आत्मा ने प्रशांत की फैमिली को अब तक कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया था. हालांकि अक्सर उसकी रात को रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें सुनाई दिया करती थी. मानो ऐसा लगता था उस भटकती हुई औरत की आत्मा कुछ कहना चाहती है, कुछ मदद मांगना चाहती है, मदद की गुहार लगाना चाहती है, मगर मानो ऐसा लग रहा था कि वो किसी प्रकार की जंजीरों में बंधी हुई है. अब यहाँ प्रशांत की फैमिली को रहते हुए इस घर में 7 महीने से ज़्यादा हो चुके थे. वहीं प्रशांत के पापा अपने परिवार को लेकर थोड़ा अनसेफ फील कर रहे थे इस घर में. अब तभी एक दिन रात को प्रशांत के मम्मी पापा डिनर करते वक्त इस भूतिया घर में से शिफ्ट होने की बात करते हैं. और तभी उसी रात प्रशांत की मम्मी को एक सपना आता है और उस सपने में एक औरत प्रशांत की मम्मी को ये बोलती है कि वो ये घर ना छोड़ें. और वो औरत ये भी बोलती है कि आप लोग इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं आप लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे आपका परिवार काफ़ी अच्छा लगता है. अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये सारी बातें प्रशांत की मम्मी प्रशांत के पापा से डिस्कस करती हैं और अब ये लोग इस घर को चेंज करने का प्लान कैंसिल करते हैं. और अब अक्सर यहाँ भटकती हुई आत्मा प्रशांत की मम्मी के सपने में आया करती और उनसे बातें किया करती. अब एक दिन होता क्या है, प्रशांत की मम्मी, प्रशांत के पापा और प्रशांत की छोटी बहन अपनी समर वेकेशंस में इंदौर जाते हैं अपने चाचा जी के यहाँ, मतलब प्रशांत के पापा के छोटे भाई के यहाँ. अब ये जो प्रशांत के चाचा जी थे वो इंदौर में एक कोचिंग चलाया करते थे. अब एक दिन प्रशांत की मम्मी दिन के वक्त सो रही होती हैं. तभी दिन के वक्त अचानक से एक औरत प्रशांत की मम्मी के सपने में आकर बोलती है, देखो मैं भी आपके देवर के घर को घूमने आ गई. इतना सुनकर प्रशांत की मम्मी की अचानक से आंखें खुलती हैं और उनका पूरा शरीर कांप उठता है. अब एक दिन प्रशांत की मम्मी और प्रशांत की चाची इंदौर के किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं. अब शॉपिंग तो ये लोग कर ही रहे थे, लेकिन इन लोगों के साथ वो भटकती हुई आत्मा और उसकी छोटी बच्ची भी आ चुकी थी. और वहीं दूसरी तरफ शाम की बस से प्रशांत और प्रशांत के पापा अपने होम टाउन मथुरा निकल चुके थे. और अब कुछ दिन बाद इंदौर में प्रशांत की मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है. मानो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अंदर से कोई खा रहा हो. वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगी थी. अब ये हालत देखकर प्रशांत के चाचा, जो इंदौर में कोचिंग चलाया करते थे, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीमारी क्या है, इतने डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी.